हेलो गाइस, आज मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड के चैप्टर 425 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर में रूका फोर्सफुली कासुया के रूम में चली गई थी और उसे किस करने लगी थी। वो तो उसकी मॉम का कॉल आ गया था, नहीं तो पता नहीं वो क्या क्या करती। और क्योंकि कासुया ने कॉल उठा दिया था, इसी वजह से वो बच गया। और जैसा कि आपको पता ही है कि कासुया को उसका टेम्परेरी ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है, जिसे आप लर्निंग भी कह सकते हो। तो वो अब रोड पे कार चला सकता है। तो अब अगले दिन वो इंस्ट्रक्टर के साथ रोड पे पहली बार ड्राइविंग करता है और एक्चुअली में इंसानों को देखकर उसकी हवा टाइट हो रही थी और ऊपर से इतना सारा ट्रैफिक, जिस वजह से बार बार उसे लेन बदलनी पड़ रही थी। और साइकिल चलाने वालों से तो अलग ही डर लग रहा था, कब साइड से निकल जाते थे पता ही नहीं चलता था। इंस्ट्रक्टर उसे हिम्मत देने के लिए कहता है ये उसका पहली बार है, पहली बार में सबको घबराहट होती ही है। और बाद में कासुया वॉशरूम में जाकर बैठ जाता है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, पर वो समझता है कि धीरे धीरे उसे इसकी आदत हो जाएगी। और ये सब वो मिजुहारा के लिए कर रहा है, जिससे उसे हिम्मत मिलती है। और उसने तो मिजुहारा को अपने साथ कार में इमेजिन भी कर लिया था। और तभी उसे रूका की कल वाली किस याद आ जाती है। वो सोचता है कल तो मैंने उसे किसी तरह से घर भेज दिया था, पर वो फर्स्ट टाइम वाली बात के लिए सीरियस है। मुझे तो पता भी नहीं था मेरी बॉडी ऐसी है। जब भी मुझे कोई नीचे टच करता है मेरी बॉडी सुन्न हो जाती है। मैं चाह कर भी उसे रोक नहीं पाता। पहले इंसिडेंट के बाद से मैंने उससे बहुत दूरी बनाई है, पर जब वो इतना अग्रेसिवली मेरे ऊपर चढ़ जाती है तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। मैं उसे अपने रूम में बिल्कुल नहीं आने दे सकता। एक्चुअली मुझे उससे काफी दूर रहना होगा। फिर वो अपने फोन के कवर को देखता है और मिजुहारा का नाम लेता रहता है। फिर सीन स्टूडियो में आता है, जहाँ सब कैट की एक्टिंग कर रहे थे। और तोगाशुकी जो इस प्ले के डायरेक्टर है, वो हमेशा अपने पहले रिहर्सल में सभी एक्टर्स से कैट या डॉग की तरह आवाज निकलवाते हैं, जिससे बाद में एक्टर्स कम एम्बेरस हो। और इसीलिए लोग उसे मर्सीलेस बुलाते हैं। और ब्रेक के टाइम में सेंसे मिजुहारा से कहते हैं कि उसने अच्छी एक्टिंग की थी। वो कहते हैं डायरेक्टर बहुत स्ट्रिक्ट है, तो अपना बेस्ट देना। और मिजुहारा काफी एक्साइटेड थी, उसे बहुत मजा आ रहा था। उसे नहीं पता था ऐसा करने से उसकी एक्टिंग एक्चुअल में बेहतर हो जाएगी। वो खुशी से जंप करने लगी थी। तभी वो खुद को शांत करती है और अपने आसपास देखती है कि किसी ने उसे देखा तो नहीं। फिर वो वॉशरूम में जाती है और वहाँ सोच रही होती है। वो बहुत फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने काफी सारे मास्टरपीस बनाए होंगे। उनका रिहर्सल करवाने का ये यूनिक तरीका है, पता नहीं ये प्ले कैसा जाएगा। उसे याद आता है जब कासुया ने पहली बार उसका प्ले देखा था तो वो उसे बहुत अच्छा लगा था। वो चाहती है वो ये वाला एक्ट भी देखे। तभी वो अपने ख्यालों से बाहर आती है। फिर उसे याईमोरी की बात याद आती है। उसने उससे कहा था कासुया जैसा प्यार करने वाला उसे कोई नहीं मिलेगा। वो समझती है उसने कासुया के साथ जो भी किया उसके बाद याईमोरी का अपसेट होना बनता है। उसे तो लगता था वो उससे नफरत करने लगेगी, क्योंकि उसने कासुया से कहा था कि वो उसे डेट नहीं कर सकती। पर फिर उसी ने उसे किस कर दिया, जो कि बिल्कुल उसके साथ खेलने जैसा हो गया। उसे हवेंस में रूका और मामी के साथ हुई उसकी लड़ाई भी याद आती है और वो दोनों को सॉरी कहती है। और इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद कासुया ने उसे फिर दोबारा डेट के लिए पूछा, जिसके लिए वो खुद को लकी समझती है। पर वो खुद को कोई स्पेशल नहीं मानती और कासुया को खुद से पहला मैसेज करना उसे सही नहीं लगता, इसीलिए वो उसे टिकट देने तक का वेट करेगी। उसे याद है कासुया ने उसके लिए आज तक कितना कुछ किया है। उसने उसे संभाला है, वो उसके हर बुरे टाइम में उसके साथ था। उसकी दादी की उसने केयर की। उसे डूबने से बचाने के लिए वो अपनी जान की परवाह किए बिना उसके लिए नदी में कूद गया था। और वो एक्साइटेड होकर उसे किस करने के लिए सॉरी फील करती है। फिर सीन वापस ड्राइविंग स्कूल में कासुया पे आता है। उसके वॉलेट से कोंडम गिर गया था, जो कि मामी ने देख लिया था। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीक इसके अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।